गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रहलाद जी दैत्य असुरों के बालकों को उपदेश कर रहे थे अपने गुरुकुल में। पहले उन्होंने साधारण दृष्टि से आध्यात्मिक जीवन की बात उन बच्चों को कही और उसके पश्चात प्रकृति फिर तत्व का निर्णय दे दिया कि किस प्रकार से परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि में ओतप्रोत है, उसकी तरफ हमको ध्यान रखना है। उसके बाद इस प्रकृति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रकृति के बारे में पूरी जानकारी चाहिए और इसीलिए प्रकृति की जानकारी अब ये 22वें श्लोक से प्रहलाद जी शुरू करते हैं। अष्टौ प्रकृतया प्रोक्तः त्रय एव तद्गुणाः विकारा षोडशाश्चार्यैः पुमानेक समन्वयात्। प्रकृति अष्टधा है जिसमें प्रकृति महत्त्व अहंकार पंच तन्मात्राएं और उसके 3 गुण हैं और उसके 16 विकार हैं जिसमें 10 इंद्रिय, 1 मन और 5 महाभूत और उन सब में एक ही परमात्मा तत्व अनुगत है, उपलब्ध है। और इनका जो समुदाय है, कल यहाँ तक हम आए थे, संघातस्य परार्थत्वात्, इनका जो समुदाय है 5 महाभूतों का और इन तत्वों का, उसी को देह कहते हैं। और ये देह 2 प्रकार का है, स्थूल और सूक्ष्म। और इन्हीं 2 देहों के साथ तादात्म्य करके जीव भाव प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस अनात्म वस्तुओं को मैं नहीं हूं, इस प्रकार से अभ्यास करते करते हमको अपने आप को ढूंढना चाहिए। इसका अभ्यास कैसा करें? मैं स्थूल देह नहीं हूं और मैं सूक्ष्म देह नहीं हूं। ये 2 प्रकार के अभ्यास के द्वारा, जिसको व्यतिरेक साधना कहते हैं, इसके द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। अब सवाल ये है कि मैं देह नहीं हूं, क्या ये केवल शब्द है? जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं, मालूम है मैं देह नहीं। तो यह जो बात हमको बताई जाती है कि स्थूल देह और सूक्ष्म देह, इनसे परे, इनसे भिन्न आत्म तत्व है, तो ये साधना करनी माने क्या? तो इसके हम आपको शॉर्ट में पहलू बताते हैं। मैं स्थूल देह नहीं हूं, इस साधना का अर्थ ये है कि स्थूल जगत के कोई भी वस्तु, विषय, प्रसंग, देश, काल, इनके द्वारा हम प्रभावित नहीं होते, इसका अर्थ। क्योंकि ये स्थूल जगत की स्थिति कब है और कहां से है? तब है जब हम स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं। और कहां से है? अपने ही स्थूल देह से है। तो जब तक के ये स्थूल जगत के वस्तु, व्यक्ति, रिश्ते, नाते, लाभ, हानि, अच्छा, पराया, अपना, जब तक ये सब बातें हमको कोई मायना नहीं रखती, तब जाकर के हम अपने स्थूल देह के साथ का जो तादात्म्य है वो जीत रहे हैं। देखो, आपने देखा होगा कई बार नदियों में, जैसे अलकनंदा आती है रुद्रप्रयाग में, और बीच में एक स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है, वहां आकर के वो चक्कर काटती है और फिर आगे बढ़ती है। तो वो पानी जो आया एकदम जोर से आता है, फिर वहां से एकदम रिबाउंड होकर के जा करके फिर वापस जाता है। और उसमें समझा आप कोई लकड़ी डाल दो तो वहीं की वहीं घंटों तक घूमता रहेगा। और फिर एक आध बार वो लकड़ी उस चक्कर से हट करके थोड़ी बाजू हो जाती है और दूसरे पानी के प्रवाह से वो निकल गई। उसी प्रकार से हम लोगों का जीवन कैसा है
स्थूल जगत को तो बहुत महत्व दे दिया है, सत्य स्वीकार किया है और साधना कर रहे हैं कि मैं स्थूल देह नहीं हूं। माने एक जो किया है उसको दूसरे के द्वारा काट दिया है। इसलिए मैं स्थूल देह नहीं हूं, इसकी साधना करने का तात्पर्य स्थूल देह के जितने भी विषय वस्तु है वो हम पर प्रभाव न डाले, इसकी जागरूकता रखना और उसके अनुसार जीवन को चलाना। अब देखो ये कैसा होता है, इसमें भी दो प्रकार है। एक तो हमारी वस्तुओं के प्रति ममता होती है, हम स्थूल जगत को ग्रहण करते हैं ममता के माध्यम से। एक तो वस्तुओं के प्रति ममता है और दूसरी है व्यक्तियों के प्रति ममता। जब तक के ये वस्तु और व्यक्ति, इन दो ममताओं को हम त्याग करना चाहिए ये समझ करके प्रयत्न नहीं करते, तब तक के मैं देह हूं यह अध्यास कभी समाप्त नहीं होगा। अब इन दोनों को कैसे निकाला जाए? पहली बात है वस्तुओं के प्रति जो ममता है उसके प्रति। एक हमारे मित्र है, हमको उनसे बड़ा प्यार है, बड़ा आदर है, मियाँ बीबी है, जवान है, उनके लड़के की शादी विधि सब हो गई। अब उनके हम जब घर में जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। कारण क्या है, उनके घर में दीवार में एक कील भी ज्यादा नहीं है, मिनिमम एक माने एक भी नहीं, चप्पल एक पेयर, दूसरे की क्या जरूरत है? बाथरूम में जाने के लिए इकट्ठे थोड़ी दो जाते हैं, एक ही जाता है तो वहीं एक ही पेयर। चद्दरें दो काफी, एक धोने को जाती, एक बाहर डालने के लिए। एक भी वस्तु का संग्रह उस घर में नहीं। अब आप देखेंगे जितना वस्तुओं का संग्रह हम अपने जीवन में करते हैं उतना हमारा अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य दृढ़ हो जाता है। इसीलिए स्थूल देह के साथ तादात्म्य को तोड़ने के लिए, ममता के प्रभाव से हटने के लिए सबसे पहले इस जगत के वस्तुओं के प्रति जो संग्रह बुद्धि है अपने हृदय से इन सब चीजों को हटा डाले। हृदय से ही नहीं, घर से भी, कि मिनिमम थिंग्स। कई घरों में चले जाओ तो ऐसे लगता है म्यूजियम में आ गए। एक बार हम किसी के घर गए थे पूना में, एनआरआई है और हिंदुस्तानी हो गए, बॉर्न अगेन, रीबॉर्न अगेन, तो हिंदुस्तानी हो गए। अब उनके घर में जब गए तो हमने कहा भाई आपके घर में जाना था ना? प्रशांत जी मेरा घर ही है। हमने कहा मुझे तो लगा कि मैं किसी म्यूजियम में आ गया हूं। चारों तरफ से पूरे विश्व की जो जो हाथी घोड़े कुत्ते इकट्ठे किए हैं उनको यहां लटका वहां लटका, तो इतना बड़ा घर, लेकिन वहां जाने के लिए आपको, जैसे आप ट्रैफिक में से जा रहे हो, इधर धक्का लगेगा वो गिरेगा, और इतनी सुंदर सुंदर नाजुक वस्तुएं वहां है। अब ऐसा पूरा घर जिसका है वो व्यक्ति देह से आत्मभाव निकालेगा, ये संभव ही नहीं। तो वस्तुओं के प्रति जो संग्रह बुद्धि है उसको नष्ट करो। घर में मिनिमम चीजें रखो, दुनिया भर को इकट्ठा करके रखा है। दूसरी बात, व्यक्तियों के प्रति जो ममता है, व्यक्तियों के प्रति जो ममता है वो हमारे दुख का कारण बनती है। देखो हम लोग अपने माँ बाप से भी ममता रखते हैं और बच्चों से भी रखते हैं, लेकिन माँ बाप से जो ममता है वो बंधन का कारण नहीं बनती, और बच्चों से जो ममता है वो बंधन का कारण बनती है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम अपने माँ बाप को जैसे वैसे स्वीकार करके वो विषय को अपने दिमाग से निकाल दिया। हम ये कल्पना थोड़ी करते हैं, हो सकता है कोई करता भी हो, अपने माँ बाप को इंप्रूव करने की। मॉम व्हाई डोंट यू लर्न इंग्लिश? नहीं, वो जैसे वैसे है, उसमें कुछ हमको ना लेना ना देना है, स्वीकार किए। उसी प्रकार से जब हम बच्चों को लेते हैं, राम 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 राम, इन बच्चों का और
माँ बापों का ये जो प्रेम जो हम कहते हैं ना, ये प्रेम नहीं है, ये आसक्ति है। और इसीलिए वो टिकती नहीं, क्योंकि चली जाती है। तो अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा ही रहे कि जिनके कारण मन में दुख ना हो, आसक्ति ना हो। ये दो बातें हो गई जिसके द्वारा हम अपने स्थूल देह से तादात्म्य छोड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। अब ढूंढो अपने मन में क्या कर रहे हैं। अरे ये तो हमने कभी किया ही नहीं, पहली बात। अब सूक्ष्म देह से हमारा तादात्म्य छोड़ना है। सूक्ष्म देह से तादात्म्य छोड़ने का तात्पर्य है, सूक्ष्म देह में कर्तृत्वाभिमान होता है। तो जहां हमारे जीवन में कर्तृत्वाभिमान का त्याग हो गया, वहां हमने अपने सूक्ष्म देह से तादात्म्य काफी हद तक छोड़ दिया है। और ये कर्तृत्वाभिमान कैसा होता है? ये अनेक प्रकार से होता है, जिसको कहते हैं कर्मासक्ति। उसमें कर्म में आसक्ति, कर्म फलों में आसक्ति, उसके बाद कर्तृत्व में आसक्ति, नहीं करने में आसक्ति। ये जितनी भी आसक्तियां हैं कर्म के साथ, ये सभी के सभी हमारे सूक्ष्म देह के, स्थूल नहीं, सूक्ष्म देह के तादात्म्य के लक्षण है। इसीलिए इनको अत्रैव मृग्य पुरुषः नेति नेति इति एतत् त्यजन, इस प्रकार से इन दोनों का मैं यहां नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं, ऐसा करके त्याग करना है। आगे कहते हैं, अन्वय व्यतिरेकेण विवेकेन उशतात्मना सर्गस्थान समानाम्नैः विमृश्य विद अरसत्वरैः। कहते हैं इस प्रकार से सभी तत्वों में जो अधिष्ठान रूप से परमात्मा तत्व है, उसको उस सभी वस्तुओं से अलग कर ले और फिर धीरे धीरे विषय कौन सा चिंतन करे। अब चिंतन ये करे कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय माने क्या, इस पर चिंतन करे। जगत कब निर्माण होता है? जगत निर्माण होता है केवल मैं के कारण। जहां मैं स्थूल देह के साथ तादात्म्य करता है, वहां स्थूल जगत और जागृत अवस्था निर्माण हो गई। जहां ये मैं सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य करता है, तो स्वप्नावस्था और कर्तृत्वाभिमान का क्षेत्र प्रारंभ हो गया। और जहां यह मैं अज्ञान के साथ तादात्म्य करता है, तो सुषुप्ति के साथ जगत का निर्माण हो गया। तो ये संपूर्ण जगत का निर्माण होता है केवल इस मैं के कारण। इसीलिए मैं इन तीनों से भिन्न है। यही बात अगले श्लोक में कहते हैं, बुद्धेः जागरणं स्वप्नः सुषुप्ति रीतिवृत्तयः ताये नैवानुभूयन्ते सः अध्यक्षः पुरुष परः। ये हमारी जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों की तीनों अवस्था अपने बुद्धि की है, ये अपनी अवस्था नहीं है। क्योंकि जब हमारा अंतःकरण सत्व प्रधान है तो जागृत अवस्था, जब रजोगुण प्रधान है तो स्वप्नावस्था, और जो तमोगुण प्रधान है तब वो हो जाती है सुषुप्ति अवस्था। तो ये जो तीन अनुभूतियों के क्षेत्र है, ये हमारे मन की स्थिति है। अब देखो, यदि किसी का मन उखड़ा हुआ हो, फ्रस्ट्रेटेड है, किसी ने कुछ कहा होगा, नहीं कहा होगा, डिप्रेशन आ गया, ऐसा डिप्रेशन वाला आदमी समझो किसी शादी में चले जाए, तो शादी में तो सभी लोग दिखाते हैं कि मैं डिप्रेस नहीं हूं, हा हा हु कर दे। और यहां ये जो सुपर डिप्रेस व्यक्ति है, वहां भी जाकर के अपना वहां, हाँ बाबूजी क्या हो गया, नहीं अब क्या बताएं आपको, मत बताना, नहीं बता ही देता हूं, क्यों पूछा आपसे, अब सफर करो। और फिर वो अपनी वही दर्द भरी दास्तां बताना शुरू करेंगे। तो वहां उस शादी का इतना सुंदर माहौल है, सभी लोग वहां बड़े सज धज करके डॉल्स बन करके आए हैं।
लेकिन ये महात्मा क्योंकि उनके मन की स्थिति खराब है तो सब जगह में दुख ही दुख नजर आता है। इसीलिए ये बात स्पष्ट समझ लो, जागृत अनुभूति, स्वप्न की अनुभूति और सुषुप्ति की अनुभूति, ये तीनों के तीनों केवल अपने मन के ही लक्षण हैं। और जिस जागृत के अनुभूतियों को प्रकाशित करने वाला पुरुष जो मैं हूं, वो इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। जो स्वप्न के अनुभूतियों को प्रकाशित करने वाला मैं स्वप्न के द्वारा प्रभावित नहीं होता। सुषुप्ति के अभाव में जिसका अभाव नहीं होता, वह नित्य उपलब्ध शुद्ध चिन्मात्र घन परमात्मा तत्व मैं हूं। इसका नित्य निरंतर अभ्यास करते रहे। ध्यान से सुनना, यह अभ्यास कौन करेगा? जिसने दुनियादारी से अपने मन को हटा लिया। दुनियादारी से मन को हटाना माने दुनिया का भला करने का संकल्प करना, दुनिया के उद्धार का संकल्प करना। ये बात हमने आपको उस दिन बताई थी, जरा महत्व की बात हम दोहराएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपनी माया को अपने नियंत्रण में रख करके इस जगत के उद्धार के लिए मैं अवतार लेता हूं। अब ये तो काम भगवान ने अपनी तरफ ले लिया है, तो ये जगत के उद्धार के पीछे हम अपने को बर्बाद क्यों करें? फिर क्या करें हम लोग? उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। हमारे कार्य का क्षेत्र अपने उद्धार का है। दुनिया का उद्धार भगवान करेंगे, हमको नहीं करना है। और यदि कल्पना करो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्धार में लगा हुआ है। अपना उद्धार किसको कहते हैं? जिसने अपना उद्धार कर लिया है। उसके लक्षण क्या है? उसका लक्षण यह है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। यदि हम अपने जीवन में नित्य निरंतर प्रसन्न रहे और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति यही अभ्यास करे, तो इस जगत का उद्धार हो गया है। लेकिन क्या चक्कर है, हम दूसरे का उद्धार करने के पीछे लगते हैं। और दूसरे का उद्धार कैसा करते हैं? हम दूसरे के आनंद की परिभाषा स्वयं देते हैं। ऐसा करने से तुम्हारा भला होगा, उसको पूछो। जैसे हम माँ बाप लोग बच्चों को बताते, बेटा देखो सुबह उठ करके ना जरा व्यायाम किया करो, घूमने जाया करो, पढ़ाई किया करो, तो इसमें तुम्हारा भला है, यही सब कुछ बढ़िया है। बच्चे को पूछो, जब तक ये 11 बजे तक नहीं सोता हूं मैं, पूरा दिन कैसा डल जाता है। अब एक चीज को लेकर के घर में झगड़े शुरू, एक दूसरे का उद्धार करने में पड़े हुए और दूसरे का सत्यानाश हो रहा। देखो बाबा, अपने जीवन में इसको समझने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये केवल अपने मन के खेल है। और इन तीनों को प्रकाशित करने वाला मैं इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये एक अभ्यास आप करते रहो तो क्या होगा, हल्के फुल्के हो जाओगे, हमेशा प्रसन्न रहोगे, किसी भी चीज को लेकर के दुखी नहीं होगे। ये सबसे बड़ी समाज सेवा है। कौन सी? स्वयं प्रसन्न रहना। इस दुनिया में दुखी लोग बहुत है, उसमें ऐड क्या करना है? समझो 1 करोड़ अपनी आबादी है, उसमें से एक व्यक्ति सुखी है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो दूसरे को सुखी करने के लिए जाते हैं, दूसरे को तो बर्बाद करते ही है, स्वयं भी दुखी होते। देखो इतना दिन से लोगों को हम प्रवचन दे रहे, लेकिन कोई सुधरता ही नहीं। नारायण, ये तो ऐसा ही चलने वाला है। तो बुद्धे हे जागरणम स्वप्न सुषुप्ति इति वृत्तयः ताजीनानुभूयन्ते सहा अध्यक्ष पुरुष परः। ये सभी पर प्रिसाइड करने वाला अध्यक्ष पुरुष इन सब के परे है।
आगे कहते हैं, ये तीन के माध्यम से उन्होंने उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है। ए भी स्त्रीवर्णे ही परिजयी ही तैर बुद्धि भेदई क्रियोद्भव ही स्वरूपमात्मनो बुद्धे गंधर्वायु मिवान्वयात। जिस प्रकार से अभी मैं अपने घर जा रहा था कल परसों, तो सामने से कोई उतर रहे थे, कोई अम्मा एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़े, शादी शुदी में जा रही होगी, 3 तारीख को काफी शादियां थी, 3-4 को तो जा रहे थे। तो जैसे तो खूब छुटका होगा देह पर कुछ ना कुछ, तो वहां वो चली तो गई, लेकिन जहां जहां से मैं ऊपर गया वहां पूरा का पूरा गंध, वही जो छिटका हुआ गंध था, कमरे तक आ रहा था। और यही उदाहरण उन्होंने यहां दिया है कि जैसे कहीं सुगंध आया, तो वो सुगंध कैसे आया? वो आया वायु के माध्यम से। तो सुगंध को सूंघ करके हम वायु के उपलब्धि को जानते हैं, पहचानते हैं। उसी प्रकार से ये जो 3 बातें हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों के माध्यम से इन तीनों का जो अधिष्ठान है उस परमात्मा को पहचान सकते हैं। देखो कितनी सुंदर बात है। तो ये जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है, ये 3 पॉइंटर्स है, और तीनों के माध्यम से हम उसी परमात्मा तत्व को पहचान सकते हैं, क्योंकि तीनों में एक ही अनुस्यूत है। इसलिए जितनी भी अपने बुद्धि के भेद है, माने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जो अनेक क्रियाएं हैं, वो क्रिया करने वाला जो पुरुष है, जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष, इन सब में जो अनुस्यूत एक तत्व है वह मैं हूं। इस प्रकार की साधना हमेशा करते रहे। और आगे बताते हैं 27वें श्लोक में, एतद्वारो हि संसारः गुण कर्म निबंधनः अज्ञान मूलो अपार्थोपि पुंसः स्वप्न इवेश्यते। और यही जो गुण और कर्म, ये सब के सब प्रकृति में है, और ये मन का चक्कर है, और इसी के साथ तादात्म्य करके यह परम पुरुष जीव भाव को प्राप्त होता है। और उसके बाद अच्छा कर्म, बुरा कर्म, पाप और पुण्य, इसी के चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम शुरू हो जाता है। और ये सब क्या है? ये सब मीनिंगलेस है, मिथ्या है। इसीलिए बाबा भक्ति इसको कहते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों से मैं भिन्न हूं, इसका नित्य निरंतर अभ्यास करना। इसका यदि आप नित्य निरंतर अभ्यास करेंगे तो जागृत के किसी भी घटना को लेकर के मन में विक्षेप नहीं आएंगे, स्वप्न के किसी भी अनुभूति को लेकर के हम विक्षेपित नहीं होंगे, और नींद आई या न आई, इन दोनों के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। कई बार जब ज्यादा नींद आती है तो गुस्सा आता है, और जब नींद नहीं आती तब भी गुस्सा आता है। तो असल में हम जो ये अंतःकरण का धर्म है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उसके प्रकाशक उसके द्वारा प्रभावित नहीं होते। इसलिए इन सब चीजों के प्रति मिथ्यात्व की ही भावना करके इससे अपने को ऊपर उठा ले। उसके बाद कहते हैं, तस्मात् भवद्भि कर्तव्यम कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम बीज निर्हरणम योगः प्रवाहो परमो धियः। इसीलिए प्रहलाद जी उन असुर बालकों को सिखा रहे। इसीलिए देखो, इन गुणों के चक्कर में फंसाने वाले जो कर्म है, ये कर्मों से अपने आप को निवृत्त करना है। तब जाकर के ये बुद्धि और बुद्धि के जो 3 विकार है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इससे हम निकल जाएंगे, और इसी के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति माने बुद्धि के 3 विकारों से अपने आप को अलग रूप से पहचानना। बुद्धि के 3 विकार है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इसीलिए जितना इसका अभ्यास होगा, हम आपको बताते हैं, जगत की कोई वस्तु, व्यक्ति, घटना आपको प्रभावित नहीं करेगी, होगी सब कुछ। हम अभी जैसे वहां थे अपने अहमदाबाद में, जहां जहां बिल्डिंगें गिरी, लोग मरे, सब घूम घाम के आए। आने के बाद जब पहुंचे, चलो भाई किस क्या खाना है आज, खाने को जाएंगे।
तो जो मुझे दिखा रहे थे वो इतने प्रभावित हो गए थे उसके द्वारा। स्वामी जी कैसे होगा, क्या हो गया? मैं सुन रहा था, क्योंकि चॉइसलेस एग्जिस्टेंस, किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते आप। तो बोले कि फिर हमको कहते स्वामी जी आपको कैसे लगा? हमने कहा ये कोई मैं लड़की पसंद करने के लिए गया था क्या? कैसी लगे? अच्छी। ये प्रश्न दिमाग में आता ही कैसे, ये कैसा लगा? ये तो प्रभु की लीला चल रही है। जितना हमारा अंतःकरण स्थूल जगत के सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होगा, उतने समय हम अपने स्वरूप के साथ एक हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में 2500 बार परमात्मा की अनुभूति होती है, लेकिन यह परमात्मा की अनुभूति है, इसकी पहचान नहीं है। और यही पहचान करना माने भक्ति करना, इसी पहचान को समझना माने ज्ञान का अभ्यास करना। इसीलिए इन सब से निकलने के लिए इसके बारे में जागृत रहे। इस स्थूल जगत में हमेशा ही ऐसा होता आ रहा है। ये पहले बार थोड़ी हुई कोई बुरी घटना जीवन में, जगत के हमेशा होती आ रही। आप देखो, जो पढ़ते हो ना, उसका रिपोर्ट आता है आज तक कितने भूकंप हो गए, और फिर इस समय हुआ था, उस समय हुआ था, इतना उसका स्ट्रेन था, और अब हुआ इतना इसका स्ट्रेन। जब हम सब पढ़ते हैं तो एक वो घटना है, इस घटना के साथ समय हम हैं, तो ऐसे लगता है बहुत भयानक हो गई है। क्या पहले की घटनाएं भयानक नहीं थी? और ये तो नित्य निरंतर ऐसा ही होता रहा है। तो करे क्या? उसके प्रति उदास हो जावे? नहीं, उदास मत होना। उदास माने फ्रस्ट्रेटेड, वो मत होना। जो आपको करना है सेवा करो और भूल जाओ, दुखी मत होना। महत्व की बात ये है। इसलिए हम अपने मन को इस कर्म के चक्कर से हटा करके, इस वृत्तियों के प्रवाह से हट करके परमात्मा के साथ रहने का अभ्यास करें। और तत्रोपाय सहस्राणाम अयम भगवदोदितः यदीश्वरे भगवती यथा यैरंज सारथि। और इसके लिए अनेक प्रकार के साधना उपाय है। तत्र उपाय सहस्राणाम, जो हजारों उपाय है अपने मन को, या अपने आप को, मन को नहीं, अपने आप को मन के विकारों के द्वारा प्रभावित नहीं होना है, इसके लिए हजारों उपाय है। उसमें से सबसे सरल और बढ़िया उपाय ये है कि अपने आप को पहचानो, माने ज्ञान मार्ग, या अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, माने भक्ति मार्ग। दोनों का मतलब एक ही है। जब भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हमने अपने जीव भाव की आहुति दी है, और जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो उसमें जीव भाव का अभाव है। इसलिए इसमें जो भगवान ने बताया है, भगवद उदितः यदीश्वरे भगवती अंजसा रति, जिसके द्वारा भगवान में हमारा मन रमण करने लग जाए, उतना हम धीरे धीरे जगत से हट रहे हैं। और जब भगवान में हमारा मन पूर्ण रूप से लय हो जाता है तो हम और परमात्मा, इसके बीच में जो वृत्तियों की दीवाल है, वो दीवाल को हमने हटा दिया है। ये दीवाल का स्वरूप हम आपको बताएं, बड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन है ऐसा ही। जैसे ये विचार हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज के हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से तरंगे समुद्र को ढक देती है, जिस प्रकार से समुद्र पानी को ढक देता है, जिस प्रकार से सुवर्ण की कांति, सुवर्ण की चमक सुवर्ण को ढक देती है, जिस प्रकार से आभूषणों के नाम रूप सुवर्ण को ढक देते हैं, उसी प्रकार से यह परमात्मा इस मन के वृत्तियों के द्वारा ढका गया है। देखो कितनी सरल बात है। जहां वृत्ति का निर्माण होना समाप्त हो गया, वहां हमने अपने आप को पहचान लिया। ये योग सूत्र का सूत्र है, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम।
वृत्ति रहित मन ही चैतन्य है। और एक बार इसको समझ लिया, अनुभूत कर लिया, उसके बाद खूब धूम धड़ाका ऐसे रहो, जगत में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक बार आपने गाड़ी चलाना सीख लिया, वो गाड़ी चलाना सीखने के बाद फिर चले जाओ ट्रैफिक में। ऐसे थोड़ी है, नहीं हम तो गाड़ी चलाते लेकिन हम केवल फुटबॉल के ग्राउंड पर चलाते हैं जब कोई खेल नहीं रहा होता, तो गाड़ी चलाना थोड़ी है वो। उसी प्रकार से धीरे 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 अपने वृत्तियों के प्रभाव को जीवन से हटा दो। आगे बताते हैं, ये प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथयां च कीर्तनैहि गुणकर्मणाम तत्पादाम्बूरुह ध्यानात् तल्लिंगीक्षार्हणादिभिः। ये भगवान के भक्ति के और परमात्मा को प्राप्ति के लक्षण या साधना बताइए। पहली बात, गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा क्या है? खाना खिलाना, कपड़े पिलाना, रहलवाना नहीं, वो गुरु की सेवा नहीं, वो अपनी सेवा है। गुरु की सेवा क्या है? क्योंकि हम बताएं आपको, जो भी हम किसी के लिए करते हैं उसमें यदि इतना भी भाव आ गया कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, तो वो सेवा नहीं है, वो सेवा की कल्पना है। कल्पना तो कुछ भी कर सकते हैं। तो गुरु की असली सेवा क्या है? गुरु की असली सेवा है उन्होंने जो बताया है उसके लिए अपने जीवन को लगा देना। और गुरु महाराज क्या बताते, ध्यान से सुनना, जो गुरु आपको जगत में फंसाता है वो महागुरु है। जो आपको अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए मारता भी है तो भी वो सद्गुरु है। बहुत आवश्यक बात है, जिसके द्वारा जगत का महात्म्य हमारे हृदय में बढ़े, वह सत्संग नहीं है, वह दुस्संग है। नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्र में कि दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः, जिसके कारण जगत के प्रति महात्म्य हमारे हृदय में बढ़ जाए, जिसके कारण हमारे साधना के पक्ष में किसी भी प्रकार के विघ्न आ जाए, जिसके कारण मन को विक्षोभ निर्माण होवे, वो सभी की सभी बातें त्याज्य है उसी क्षण। इसीलिए गुरु शुश्रूषया, गुरु की शुश्रूषा असल में वही है कि जिसके द्वारा हम अपने मन को नित्य निरंतर तत्व में लगावें। और ये कब होगा? जो उन्होंने बताया है उसका अभ्यास करने का प्रयत्न करो। हम लोग शारदा संगीत विद्यालय में, यहां संगीत के गुरु हैं और उनके शिष्य हैं। जो संगीत का गुरु है वो अपने विद्यार्थियों को सिखाता होगा सारे गम पदनिसा वगैरह वगैरह, ऊपर जाओ नीचे जाओ, खामो खाम आवाज करो। उसके पश्चात विद्यार्थी को बता दिया। अब कौन सा विद्यार्थी गुरु को प्रसन्न करेगा? जो हर बार क्लास में आता है, कभी पकोड़े ले आया, कभी भेल ले आया, कभी चिवड़ा ले आया, लेकिन जहां तक के जो उन्होंने बताया है गाने की कला, उसके बारे में अपना जो औरंगजेब स्टेटस है वो बदलता नहीं। एक्चुअली ना आई डोंट गेट टाइम टू डू प्रैक्टिस, बट एनीवे सोचा कि आपके दर्शन कर लूं। दर्शन करने से ज्ञान नहीं होता। इसीलिए गुरु शुश्रूषा का अर्थ है नित्य निरंतर अपने आप को गुरु ने बताए हुए मार्ग पर चल करके उनकी अपेक्षा के अनुसार उससे भी बढ़कर के आ जाए, यह गुरु की वास्तविक शुश्रूषा है। नहीं तो फिर वो ऐसा ही है कि हम अपना बाहर के कपड़े धो लिए तो धोबी गुरु हो गए। नहीं, उससे निकल जाओ। अपने मन को परमात्मा के सिवा किसी भी वस्तु में नहीं लगाना, यही गुरु की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अब बताओ, कोई एक बहुत बड़े संगीत के पंडित जी हो,
समझो हमारे पंडित जसराज जी, तो उनके शिष्य किसको कहेंगे? जिन्होंने इनके लिए गाड़ी चलाई, जिन्होंने इनके घर को ठीक से रखा नहीं। उनके शिष्य वही है जिन्होंने जो ज्ञान उसको दिया था शिष्य को, उसको 100% बाहर निकाला, वो शिष्य है। इसीलिए गुरु की सेवा का तात्पर्य है अपने मन को परमात्मा को छोड़ करके किसी में न लगाना। दूसरी महत्व की बात, गुरु शुश्रूषा का तात्पर्य है हमारे अंतःकरण की इस क्षमता को बढ़ाना है। कौन सी क्षमता? हम अपने जीवन में प्रत्येक क्षण नित्य निरंतर सीखते रहे। यदि हम रोज अपने जीवन में कोई एक नई युक्ति नहीं सीखे कि जिसके द्वारा अपना मन प्रभु के चरणों में लगे, तो वो साधना नहीं है, वो एकदम मैकेनिकल हो जाता है। नित्य निरंतर एक नया टेक्निक निकलना चाहिए कि मन भगवान में लगाने के लिए आज हम बैठे थे, आहा इतना क्लियर हो गया। कैसे? फिर इस प्रकार से हो गया। उसी को पकड़ के नहीं बैठना है, नया फिर दूसरे बार बैठेंगे तो नया टेक्निक। धीरे 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 अपने आप एक क्षण में हम प्रभु के साथ हो सकते हैं। यह जो नए आविष्कार करने की और सीखने की जो क्षमता है, यह है गुरु की सेवा। क्योंकि गुरु है कौन? हमारी सीखने की क्षमता को गुरु कहते हैं। यदि हम सीखने को ही तैयार नहीं है तो साक्षात भगवान कृष्ण सामने आ जाए तो भी हम नहीं सीखेंगे, जैसे दुर्योधनादि धृतराष्ट्रादि लोग थे। इसीलिए गुरु शुश्रूषया, उसके बाद भक्त्या, भक्ति होनी है परमात्मा की। ध्यान से सुनना, परमात्मा की भक्ति एक इसमें आता है श्वेताश्वतर उपनिषद में, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यै ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जब हमारी भक्ति भगवान में जितनी होती है उतनी ही जब गुरु में होगी, तब जाकर के हमको शास्त्रों के अर्थ अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। तो यहां भक्ति का तात्पर्य क्या है? पहले गुरु शुश्रूषा करके अपने आप को लायक बनावे, और दूसरी बात, वो जो लायक अंतःकरण है अब उसको दुनिया में मत भटकने देना। फिर उस अंतःकरण को, उस मन को, उस एकाग्र चित्त को अब परमात्मा में लगावे। परमात्मा में लगाने के 2-3 तरीके हैं। स्थूल जगत की परमात्मा के रूप में भावना करके जितना हो सके सबकी सेवा करो। दुराग्रह सेवा माने ये नहीं, कई जगह सेवा का अर्थ ये होता है अपनी मनवाना माने सेवा। जैसे अभी हम कहाँ थे, खाने के लिए रोज ही जाते हैं, स्वामी जी आप इसको ले लो, ऐसे आई कांट ईट, नो नो नो, थोड़ा खाना ही पड़ेगा आपको, ऐसे मुझे तकलीफ होती है, कोई बात नहीं खा लो। ये कोई सेवा है क्या? ये तो जबरदस्ती हो गई। इसीलिए भक्ति भगवान की सब में परमात्मा का रूप देखना, ये तब होगा कि जब हृदय में दुराग्रह नहीं, प्रत्येक वृत्ति को परमात्मा की तरफ ले जाना। शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च। सर्वलब्धार्पण का तात्पर्य है जो जो कुछ हमको जीवन में प्राप्त है सबसे पहले वो परमात्मा को अर्पण कर दे। भगवान को अर्पण करने से क्या होता है? देखो, हम लोग जब जाते हैं ना मार्केट में मिठाई लाने के लिए, तो दुकानदार के पास जाकर के उसको क्या मांगते हैं? अरे भाई 1 किलो मिठाई दे देना। उसको ऐसा थोड़ी मांगते हैं भाई 1 किलो प्रसाद दे देना, नहीं। वहां तो मिठाई खरीद के लाते हैं, और मिठाई खरीद के लाने के बाद पंडित जी के पास गए जो भगवान के सामने खड़े, और उनको दे दी। वो उसमें से वो माल निकाल लेते हैं और उसमें मूंगफली के दाने और एक तुलसी का पत्ता डाल देते हैं, और उसके बाद जब वो हमारे पास आती है तब उसका नाम हो जाता है प्रसाद। तो दुकान से लाए थे मिठाई और पंडित जी ने बना दिया प्रसाद, तो क्या टेक्निक है? उसमें से निकालना, वो टेक्निक नहीं। टेक्निक ये है
जो वस्तु हमने भगवान को अर्पण कर दी है उस वस्तु के साथ हमारा ममता का जो दुर्गंध था वो निकल गया है। अच्छा, भगवान कौन है? जो किसी को लेते ही नहीं। क्योंकि ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो उनमें नहीं है? जैसे हम इस वस्तु को ले सकते हैं क्योंकि ये मेरे से भिन्न है। अब मैं ही अपने हाथ को कैसे लूं? मैं अपना हाथ हूं ही। इसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व परमात्मामय होने के कारण उसको आप कुछ भी दे दो, भगवान कुछ लेते नहीं। अब क्या गड़बड़ी हो गई? आपने उस वस्तु में जो ममता की दुर्गंध थी वो निकाल दी क्योंकि भगवान को अर्पण किया और भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। अब वो वस्तु कहां है? अब वो वस्तु शुद्ध प्रकृति में है। कौन सी प्रकृति? जिस प्रकृति में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आई है और इसीलिए वह प्रसाद बनता है। देखो, इसीलिए अपने हृदय में, जैसे भगवान बताते हैं, सर्वलब्ध अर्पणेन च, जो कुछ मिला है पहले भगवान को अर्पण करो और उसके बाद हम भगवान को अर्पण करने के बाद जिस वस्तु का ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं प्रसाद। ध्यान से सुनना, प्रसाद हम किस प्रकार से ग्रहण करते हैं? प्रसाद जब हमको मिलता है तो पहली बात हम अपने आप को बड़े भाग्यवान समझते हैं। दूसरी बात, जब प्रसाद मिलता है तब उसके ऊपर में टीका टिप्पणी नहीं होती। तीसरी बात, हम ये नहीं कहते उसको तो ज्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया। नहीं, जितना मिला हमारे लिए योग्य है। चौथी बात, हम ये थोड़ी कहते कि देखो ये प्रसाद में थोड़ा प्याज का तड़का लगा देती तो बड़ा अच्छा लगता। नहीं, माने प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करना माने जो हमको मिला है यदृच्छा लाभ संतुष्टा। अपने जीवन में संतोष का भाव जब निर्माण होने लग जाता है तब समझ लेना हमने सब वस्तु भगवान को अर्पण कर दी है। क्योंकि भगवान के अर्पण के बाद जो प्रसाद हमको मिलता है उसमें संतोष, कृतकृत्यता का अनुभव है। सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्ता नाम। और तीसरी साधना जो है, जो भगवान के भक्त है, साधु भक्त है। देखो, संगेन साधु भक्ता नाम, तो क्या असाधु भक्त भी होते हैं? हाँ जी, जरूर होते हैं। साधु भक्त वो है कि जो अपने जीवन में परमात्मा के सिवा दूसरे किसी भी वस्तु को एक पैसे का महत्व नहीं देते, वो है साधु भक्त। और असाधु भक्त कौन है? भगवान का मंदिर बना करके उसका कितना मिलेगा, तो मंदिर बनाना एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और फिर कितने लोग वहां आते, कितने जाते हैं, किसमें इतना निकला, और थोड़ी यहां व्यवस्था कर दे ताकि और लोग आ जाए, आमदनी बढ़े। देखो, भगवान की भक्ति, भगवान को सबके रूप में और अपने हृदय में देखे तो संगेन साधु भक्ता नाम। साधु भक्तों का संग यदि हमारे मन में परमात्मा के प्रति आसक्ति और जगत के प्रति अनासक्ति निर्माण नहीं कर सका तो समझ लेना वो साधु भक्त नहीं था, वो चालू भक्त था। तो संगेन साधु भक्ता नाम, और ईश्वर आराधनेन च, और भगवान की आराधना करनी है। ईश्वर की आराधना करनी है माने हमारे जीवन में जो अंतिम आश्रय है, हमारे जीवन में जो अंतिम बल है, शक्ति है, वह परमात्मा की। हमारे रामदास स्वामी की बात हमने आपको शायद कल परसों बताई थी। कितने स्पष्ट शब्दों में वो कहते हैं, आम्ही काय कुणाचे खातो रे तो राम आम्हाला देतो रे। बाबा जी लोग भी भीख मांग के खाते हैं और भिखारी भी भीख मांग के खाते हैं। दोनों में फर्क क्या है? एक की भिक्षा परमात्मा से आती है, दूसरे की भिक्षा बाबू जी आपका भला हो, 8 दिन से भूखा हो। देखो महाराज, इसीलिए अपने जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर आराधना में लगावे, माने
अपने जीवन में भगवान सर्वश्रेष्ठ है, उसी का आश्रय है, उसी के कहने के अनुसार जीवन को चलाए। श्रद्धया तत्कथयाम च, उसके बाद भगवान की जितनी भी कथाएं हैं जैसे हम सुन रहे हैं, उसमें श्रद्धा का होना आवश्यक है। यदि हमारे मन में ऐसे प्रश्न आए तो समझ लेना ये श्रद्धा का अभाव है। एक बात समझ लेना, दो क्षेत्र है साधना के। एक क्षेत्र है श्रद्धा का और दूसरा क्षेत्र है विचार का। श्रद्धा के क्षेत्र में विचारों को नहीं लाना चाहिए। नहीं तो हमारे गणेश जी को देखा, गणेश जी तो श्रद्धा का देवता है, उनके प्रति समर्पण कर दो, हो गया, गणपति बापा मोरया। नहीं, वहां विचार करेंगे। मालूम है गणेश जी का ये रूप क्यों है, और फिर उसकी चीर फाड़ करने लगेंगे, पूरा डिसेक्शन। उनकी सूंड है इसलिए इसका ये अर्थ है, उनके दो में से एक दांत गिर गए, क्यों? कि वो बिना का इस्तेमाल नहीं करते थे। देखो महाराज, ये भगवान के उपासना में विघ्न है। भगवान की जब हम उपासना करते हैं, उपासना में श्रद्धा का महात्म्य होता है। जितनी श्रद्धा बढ़ेगी, इसीलिए भगवान चतुर्थ अध्याय में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम बुद्धिमान कदापि न लभते। तो उपासना के क्षेत्र में श्रद्धा के द्वारा अपने श्रद्धा को इतना बढ़ाओ, उसके बाद जब हमारा हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो जाता है, तब जाकर के श्रद्धा युक्त बुद्धि से तत्व का अन्वेषण करें। हमारे कठोपनिषद में आता है, तगम कुमारगम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सहा अमन्यत। दूसरा या तीसरा मंत्र है। उसने जब देखा नचिकेत ने अपने पिताजी सब सर्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन जब दक्षिणा देने का सवाल आया तो उन्होंने मरी सड़ी गाय ब्राह्मणों को दक्षिणा देना शुरू कर दिया। तो जब ये देखा तो उसके मन में पहले श्रद्धा का भाव निर्माण हुआ, श्रद्धा आविवेश, आवेश आ गया। श्रद्धा हमारे अंतःकरण की वो विधेयात्मक शक्ति है कि जिसके द्वारा हम गलत नहीं सोचते। तो श्रद्धा आविवेश, और श्रद्धा आने के बाद सहा अमन्यत। अब देखो उदाहरण के लिए, आपके पिताजी ने आपको मारा, चाटा लगाया कस के, सबके सामने झाड़ दिया। आपके मन में यदि उनके प्रति श्रद्धा होगी तो आप कैसा विचार करेंगे, और आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो कैसा विचार करेंगे? श्रद्धा होगी तो विचार यही करेंगे कि मानना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे भलाई के लिए उन्होंने किया। क्यों? कि पिताजी मेरा बुरा नहीं कर सकते, ये श्रद्धा है। तब यदि श्रद्धा नहीं होगी तो हाँ, हमेशा इनको ऐसा लग रहा था, आई डोंट केयर फॉर हिम। क्यों? श्रद्धा नहीं है। इसीलिए अपने हृदय में श्रद्धा जितनी ज्यादा होगी, उतना तत्व का ज्ञान तुरंत हो जाता है। तो श्रद्धया, किसमें श्रद्धा? तत्कथायाम च, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, जितनी कथाएं हैं, आगे जाकर के 10वें स्कंद में हम देखेंगे भगवान की जो जो लीला है, चीरहरण है, रास लीला है, उसके बाद अनेक प्रकार के जो छोटे छोटे प्रसंग है, उसको हम कल्पना करते कि पता नहीं ये तो कहानियां बना के रखी है। ये कहानियां नहीं है बाबा, ये सत्य है, ऐतिहासिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य है, प्रातिभाषिक सत्य है, क्योंकि एक ही सत्य की अभिव्यक्ति है। इसलिए श्रद्धयाम तत्कथयाम च कीर्तने ही गुण कर्मणाम, और भगवान के गुण और कर्म, इनका कीर्तन हमेशा अपने अंतःकरण में चलता रहे। देखो, अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न मत करो, नहीं होगा नियंत्रित। जैसे अर्जुन कहता है ना 6वें अध्याय में, वायोरिव सुदुष्करः
चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करः। ऐसे चंचल प्रमाथि बलवत और दृढ़ जिद्दी जो मन है उसका नियंत्रण करना माने वायु को बांधने जैसी असंभव घटना है। तो क्या करें? भगवान ने अर्जुन को बताया था अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करो, वैराग्य करो। लेकिन हमारे पास ना तो अभ्यास है ना तो वैराग्य है, अब करे क्या? ये जो साधना भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई 6वें अध्याय में, ये उत्तम अधिकारी की साधना है। पातंजल योग दर्शन में 3 प्रकार के अधिकारियों के लिए 3 साधनाएं बताई है। जो उत्तम अधिकारी है उसके लिए ये साधना है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। सर्वश्रेष्ठ साधना सर्वश्रेष्ठ अधिकारी के लिए। दूसरी जो साधना है जो मध्यम प्रकार के अधिकारी है उनको क्रिया योग की साधना दी है। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो तपस्वाध्याय और ईश्वर की उपासना, इसके द्वारा जिसको क्रिया योग करते हैं अपने मन को नियंत्रण में लाना और वृत्तियों को जीत लेना। और जो अधम अधिकारी है, अधम भले हो लेकिन है अधिकारी, तो उसके लिए अष्टांग योग की साधना बताई है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसके द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित ले आए। तो व्हाई नॉट डायरेक्टली गो फॉर द बेस्ट? अपनी औकात पहचानो, उसके लिए हम लायक है क्या? वो भले बेस्ट हो लेकिन हम तो घटिया है। इसीलिए कीर्तन गुण कर्मणाम, तो अपने मन को नियंत्रित करने के लिए इतना खटपट करने के स्थान पर मन को भगवान के गुण और संकीर्तन इसमें लगाओ। देखो, मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि आप मुझे सुन रहे हो, क्योंकि मैं कल्पना ही कर सकता हूं। आप मुझे देख रहे हो ये तो मैं कह सकता हूं क्योंकि आंखें खुली है और आप चाहो न चाहो, लेकिन सुन रहे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि भले बैठे हो यहां लेकिन अपना दिमाग घूम रहा है इधर उधर, तो क्या पता चलता है। तो आप मुझे सुन रहे, भगवान की कथा और उनके गुण कीर्तन चल रहा है। इस समय आपका मन अपने आप नियंत्रित है। जो सत्संग में आने का आनंद है ना, वो आनंद क्या है? यहां विषय भोग नहीं है, यहां किसी के साथ कोई स्पर्धा नहीं है, यहां लाभ हानि की चिंता नहीं है, यहां मान अपमान का सवाल नहीं है। और यही बोझा लेकर के जब हम जीते हैं तब दुखी होते हैं। सत्संग में आकर के ये बोझा निकाल के रख दिया और उसके बाद हमारा मन ये भगवान के गुण कीर्तन में इतना तल्लीन हो जाता है तो पता ही नहीं चलता 1-1.5 घंटा कैसा निकल गया। माने 1-1.5 घंटे तक हमारा मन अपने आप नियंत्रण में आ गया था। इसीलिए अपने मन को नियंत्रण करने की ये जो प्रक्रिया है कि कीर्तन ही गुण कर्मणाम, भगवान के गुण और कर्म इनका कीर्तन करे। उसके बाद तत्पादाम्बुरुह ध्यानात्, ये जब करेंगे तो धीरे धीरे हमारा अंतःकरण काफी शुद्ध हो गया है। और ऐसा जो शुद्ध अंतःकरण है पादाम्बुरुह ध्यानात्, फिर अपने मन को भगवान के चरण कमल का ध्यान करने के लिए ट्रेनिंग देवे। ध्यान से सुनना, जब हम अपने बच्चों को नियंत्रण में नहीं रख पाते, उसके बाद उन बच्चों से कुछ करवा लेना चाहते हैं, देखो गड़बड़ी कैसे होता है। जैसे हम कई घरों में जाते हैं तो वो अपने बच्चों को कहेंगे भाई नमस्कार करो। उस बच्चे ने आपकी एक बात जिंदगी में मानी नहीं, क्यों करूं नमस्कार? तुमने किया, मैं क्यों करूं? और फिर बेटा कर लेना, सामने हाथ में पैर पकड़ के खड़े हैं, गिर जाएंगे, कर। वैसी ही कंडीशन हमारे मन की है। जब तक हमारा मन अपने नियंत्रण में ना हो तब तक के उस अनियंत्रित मन को परमात्मा के ध्यान में लगाना असंभव है। इसी के कारण जो ध्यान करने वाले लोग दुखी होते हैं, इसका कारण यही है
जो अनियंत्रित मन है, अनियंत्रित मन के द्वारा ना तो तत्व का चिंतन होगा, अनियंत्रित मन के द्वारा ना तो हम भगवान का गुणगान कर सकेंगे, अनियंत्रित मन के द्वारा ना तो योगाभ्यास होगा। इसीलिए पहले ये सब चीजें जिसके द्वारा गुरु शुश्रूषा, भक्ति, सर्वलब्ध अर्पण, साधु भक्ता नाम संगेन, ईश्वर आराधनेन, श्रद्धया, तत्कथायाम च, कीर्तन गुण कर्मणाम, ये सब होने के बाद फिर हम भगवान के चरण कमल पर ध्यान लगाने के अधिकारी बनते हैं। और यदि पहली बातें नहीं करी और डायरेक्टली शॉर्टकट मेडिटेशन, तो यू विल बी कट शॉर्ट, मेडिटेशन नहीं होगा। इसीलिए तत्पादामोरुह ध्यानात् तल्लिंगेक्षार हणादि भी, और इस प्रकार से जितना जितना भगवान के जो मंदिर है, स्थान है, तीर्थ क्षेत्र है, वहां जाकर के अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ। ये करते 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 मन एकदम शुद्ध पवित्र हो जाएगा। फिर ऐसा जो मन है उसको अगली अनुभूति क्या होगी? हरि ही सर्वेषु भूतेषु भगवानस्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्। उसके बाद सर्वशक्तिमान भगवान सभी लोगों में, सभी भूत मात्र में है, और इसीलिए सबके साथ ऐसी ही भावना करनी चाहिए कि सब में परमात्मा है। और यदि सब में परमात्मा है ये हम भावना करेंगे तो क्या होगा? अब देखो, हम एक मंदिर में जाते हैं, मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति होती है, और पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े होकर के हम ये भावना करते हैं कि यह पत्थर की मूर्ति के अंदर परमात्मा विराजमान है। मनुष्य ने निर्मित पत्थर के मूर्ति में भगवान के उपलब्धि की भावना करने के बाद यदि मन प्रसन्न होता है, यदि हमारी कामनाएं पूरी हो जाती है, तो परमात्मा ने बनाई हुई ये जो मूर्तियां सामने बैठी हुई है, उनमें क्या भगवान नहीं है? और यदि हमने उनमें भगवान का दर्शन किया तो किसी के भी साथ अनादर का व्यवहार नहीं होगा, किसी के भी प्रति द्वेष की जागृति नहीं होगी, किसी के भी प्रति दूसरे पने की भावना नहीं आएगी। यही है अपने भक्ति की पराकाष्ठा। जगतः ईषधि युक्त सेवनम। भगवान रमण महर्षि कहते हैं यह संपूर्ण विश्व जो है यह परमात्मा का घर है। भगवान शंकराचार्य कहते एक जगह में, देहः देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या प्रकाशते। तो प्रत्येक जो देह है वह भगवान का मोबाइल टेम्पल है, और उसमें रहने वाले भगवान, उनकी सभी भाव से अर्चना करनी है। सभी भाव से अर्चना करनी है माने क्या? माने चाहे हम किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कैसा भी देखें, वह हमारे लिए केवल परमात्मा स्वरूप है। इवन हस्बैंड एंड वाइफ, यस, वहां से शुरू करो। तो हरि ही सर्वेषु भूतेषु भगवानस्त ईश्वरः, सो सर्वेषु भूतेषु भगवान ईश्वरः आस्ते, ईश्वर के रूप में रहता है। इति भूतानि मनसा कामैहि तैहि साधु मानये। इसीलिए मन के द्वारा ऐसी भावना करते करते सब में परमात्मा को दर्शन करने का प्रयत्न करें। यही एक साधना है। जो साधना की बात हम लोग करते हैं, देखो क्या होता है, साधना के लिए प्रश्न पूछे, स्वामी जी हमको आप मंत्र दे दीजिए, किस लिए साधना करनी है? माने मंत्र लेकर के 15 मिनट के लिए राम 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 करना वो साधना है, और फिर पूरे दिन भर में धूम धड़ाका करना वो साधना नहीं है क्या? वो तो नेगेटिव साधना है। तो साधना 24 घंटे का फ्री ऑक्यूपेशन है। इट इज नॉट ए पार्ट टाइम जॉब। 15 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लिया, आप मुझे कुछ मत करो, ऐसी बात नहीं होती।
उसके बाद ये जब होगा तब एवं निर्जित षड्वर्गै ही क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिम। ऐसा करने से हमारे हृदय में रहने वाले जो षड रिपु है, तो निर्जित षड्वर्गै ही, तो षड रिपु है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसके प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे। जिस अंतःकरण में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसका तूफान नहीं उठता, वही अंतःकरण भगवान के अवतरण का स्थान बनता है। भगवान कहां अवतरित होते हैं? अवतरित होने का तात्पर्य क्या है? प्रकट होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारा जो समझो चेहरा देह है, वो एक दीवार के सामने जाता है, तब उस दीवार में हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखता। वही हम जब दर्पण के सामने जाते हैं तो प्रतिबिंब दिखता है। तो क्या हमारे देह की जो प्रतिबिंबित मूर्ति है, क्या उनमें दीवार और दर्पण इनके प्रति द्वेष और राग की भावना है? नहीं, ये तो उस उपाधि की क्षमता है। ध्यान से सुनना, हमारे अंतःकरण में परमात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति तब होगी कि जब हमारा अंतःकरण रूपी उपाधि जो है वो अत्यंत शुद्ध और निर्मल होगी, दर्पण के जैसी। इसीलिए वसुदेव शब्द को कहते हैं शुद्ध अंतःकरण, और शुद्ध अंतःकरण में जिसकी अभिव्यक्ति होती है उसको कहते हैं वासुदेव। तो ये सब भक्ति के द्वारा धीरे धीरे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि नहीं रहेंगे, और फिर हमारा मन स्वाभाविक भगवान के गुणों में, कीर्तनों में, नाम में रमण करने लगेगा। तो अपनी साधना ठीक हुई या नहीं हुई, ये हमको कैसा पता चलेगा? जब हमको भगवान के कथा में, कीर्तन में, नाम में, संकीर्तन में आनंद आने लग जाता है, तब समझ लेना हम योग्य दिशा से चल रहे हैं। और जब हमको दुनियादारी में आनंद आता है, तब समझ लेना हम लोग दलाल स्ट्रीट पर हैं, अभी गुलाल स्ट्रीट पर नहीं पहुंचे। इसके पश्चात उन्होंने भक्ति के जो लक्षण भक्तों में निकल आते वो बताया कि निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीला तनोभि कृतानि यदाति हर्षोल पुलका शुरुगद्गदम प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यति यदा ग्रह ग्रस्त इव क्वचिद हसति आक्रंदति ध्यायति वंदते जनम मुहु शश्वन् वक्ति हरे जगत्पते नारायणेति आत्ममतिर गतत्रपहा। जब हमारा मन इस प्रकार से भगवान में रमण करने लग जाता है, तब व्यक्ति हमेशा भगवान के गुणों का चिंतन करते करते हमेशा उसके हृदय गदगद हो रहा है, कंठ गदगद हो रहा है, आंसू आंखों में आते हैं, और कभी वो चिल्लाता है, गाता है, नाचता है, और इसी में रहता अखंड उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है, हे हरे, हे जगतपते, हे नारायण। इस प्रकार से लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में वो कभी नहीं फंसता। और इसके द्वारा इसको कहते हैं अपने हृदय का द्रवीकरण। अपना हृदय जब द्रवित हो जाता है तो उस हृदय में इस जगत के प्रति जो राग द्वेष के कठिन दो चैनल आ गए हैं, वो दो कठिन राग द्वेष के चैनल एकदम डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके लिए भगवान शंकराचार्य, बाकी सभी आचार्यगण एक उदाहरण देते, दृष्टांत देते हैं। जैसे हमको तांबे के धातु पर कुछ चित्र बनाना हो, तो तांबे का धातु तो बड़ा कठिन होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको गर्म करके पिघला डालेंगे। वो पिघलने के बाद जिस प्रकार की मूर्ति हमको घड़ानी है उस प्रकार से उसके सांचे में उसको डाल देंगे। फिर वो कठिन धातु एक बार उसने वो आकार धारण कर लिया, फिर वैसी ही रहेगी। उसी प्रकार से हमारा अंतःकरण इस समय उस तांबे के पत्ते से भी बहुत कठिन है। तो यदि उसमें फिर उसको इस्तेमाल करना है तो पहले इस अंतःकरण को द्रवित करना है।
और अंतःकरण को द्रवीकरण की जो रसायन है वो है भक्ति रसायन। जितना हम भगवान के भक्ति के द्वारा स्वाभाविक एकदम द्रवित हो जाते, देखो दुनिया के लिए जो रोते हैं उनके जो अश्रु है वो गर्म होते हैं। जो भगवान के स्मृति में जब रोना आता है तो वो अश्रु ठंडे होते हैं। कारण क्या? भगवान का निवास स्थान कैलाश बद्रीनाथ ठंडा है, और जो दुनिया के लिए रोते हैं उनका निवास स्थान अपनी बॉम्बे, गर्मी ही गर्मी, जाड़े में भी गर्मी। इस प्रकार से यह अपने भक्ति के साधना के द्वारा अपने हृदय में जगत के प्रति जो राग द्वेष है, जो पाप पुण्य है, जो मेरा तेरा है, जो द्वैत का दुर्गंध है, वो सब का सब जल जाता है। और उसके बाद वह व्यक्ति निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेति अधोक्षजम। तो जिसके अंतःकरण में ये सब की सब गंदगी जल गई है, अंधकार जो अज्ञान का था वो भी जल गया है, तो ऐसा व्यक्ति भक्ति प्रयोगेण, भक्ति के मार्ग के द्वारा, भक्ति का अपने जीवन में अधिष्ठान करने के द्वारा अधोक्षजम समेति, वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति ही अपने जीवन में शरीर संस्कृति चक्र नाशनम, जितनी यह संस्कृति चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यह भगवान के दर्शन से ही नाश हो जाएगी। इसलिए सुनो भैया, अपने हृदय में जो भगवान है उसको याद करो। ये 38वें श्लोक में बहुत सुंदर बात कहते हैं प्रहलाद जी। कहा अति प्रयास असुर बालका हरे है उपासने स्वे हृदि छिद्रवत् सतः यस्यात्मनः सख्यु अशेष देहिनाम सामान्यतः किम विषयोपपादने ही। हे असुर बालको, इस भगवान की भक्ति करने के लिए कौन सी कठिनाई है? क्योंकि जिस प्रकार से अपने हृदय में आकाश है, उसी प्रकार से हमारे हृदय में परमात्मा नित्य उपलब्ध है। यदि हमारे हृदय से आकाश निकल जाए, माने अपने हृदय में बीच में जगह है, उसके अंदर में खून होता है, आकाश निकल जाए माने हमारे हृदय की जो दीवारें हैं वो इतनी मोटी हो जाए कि अंदर की जो पोकली जगह है वो यदि सॉलिड हो जाए तो हमारा जीवन संभव नहीं है। इसी प्रकार से इस परमात्मा के कारण ही हम जो कुछ है, तो यह जो शुद्ध भावात्मक सत्ता है वह परमात्मा है, तो उसको प्राप्त करने में कौन सी कठिनाई है? इसीलिए छिद्रवत माने आकाशवत सतः, आकाश तो जो है वह अभावात्मक है, लेकिन परमात्मा जो है जिसमें द्वैत का अभाव है वह सत स्वरूप है। तो ऐसे परमात्मा से दोस्ती करने के लिए अभी दुनिया की कोई वस्तु को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। और रायः कलत्रम पशवः सुतादयो गृहा मही कुंजर कोशभूतयः सर्वेर्थ कामा क्षण भंगुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियम चलाः। ऐसा होते हुए भी, सभी सुखों का जो सागर है अपना ही स्वरूप होते हुए भी व्यक्ति जगत में दुनिया में फंसा हुआ है। कैसे दुनिया में कि अपना धन है, स्त्री है, पशु है, पक्षी है, पुत्र पुत्री, महल पृथ्वी है, हाथी खजाना, और सभी की सभी वस्तुओं को लेकर के सोचता है कि यही सब कुछ है। और ये क्या है? ये क्षण भंगुर है। क्षण भंगुरता का अभी हम लोगों ने देखा, ये गुजरात के भूकंप में कितनी कितनी ये किया वो किया। जब प्रभु की इच्छा होती है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। इसका अर्थ मालूम है क्या? मूकम करोति वाचालम, जो गूंगा है उससे बुलवाते हैं। इसका ये भी अर्थ है वाचालम मूकम करोति, जब भगवान चाहे तो जबान बंद हो जाती है, आप नहीं बोल पाओगे। इसीलिए इस अस्थिर दुख में संसार को मैं मेरा मान करके इसी में फंसे हैं। इससे और क्या दुख की बात हो सकती है?
इसलिए एवं ही लोका क्रतुभि कृतामि क्षयिष्णवः सातिशयान निर्मलाः। ये तो ये जगत की बात हो गई। आप अनेक प्रकार के यज्ञ करो, क्रतु करो, याग करो, जिसके द्वारा बहुत सारा पुण्य इकट्ठा करो, उसके बाद फिर हमको जाना है स्वर्ग में। लेकिन वो भी जो कर्म के द्वारा जो प्राप्त बातें हैं वह कभी भी नित्य नहीं रहती, क्षणभंगुर रहती है। इसलिए इन सब चीजों को छोड़ करके इनके ये जो दोष है, इन दोषों को देख करके अपने मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। तस्मात् अदृष्ट दूषणम परम भक्तिकयेशम भजतात्मलब्धये। ये जो विवेक है हमारे नचिकेत के शब्दों में आता है कठोपनिषद में, जहां वो कहते हैं श्वो भावामर्त्यस्य यदंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। हे अंतक, हे यमराज, आपने जो कहा ये सारी चीजें ले लो, लेकिन जगत की चीजें नित्य निरंतर विनाश की ओर जा रही है। और जहां तक के भोग की बात है, सर्वेन्द्रियाणाम तेजः जरयन्ति, सभी इंद्रियों की शक्ति भोग के माध्यम से क्षीण हो जाती है। और जहां तक है कि लंबी आयु जियो, लंबी आयु से कौन सुखी हुआ है? जितने ज्यादा लंबी आयु होती है समझ लेना भगवान की अवकृपा है। जल्दी से जल्दी अपना काम करो, निकल जाओ, कोई ज्यादा जिंदा रहने की कल्पना मत करना। और उसके लिए आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए तो आप आसाम चले जाओ। आसाम में स को ह कहते हैं, अहोम, ओरिजिनल जो ट्रांसलेशन का उच्चारण है वो आसाम ने कहते अहोम कहते हैं। तो आसाम में जाकर के वहां के ब्राह्मणों से आशीर्वाद लोगे तो कहेंगे हतायुषी भव शतायुषी भव। तो कितनी भी उम्र रहे उससे कुछ निकलता नहीं है। इसलिए अपने मन को भगवान में लगाओ, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यदर्थे यदध्यर्थे कर्माणि विद्वान मान्य सकृन्नरः करोत्यतो विषयासः अमोघम विन्दते फलम। कहते कि आदमी तो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझता है और इस जगत के या परलोक के अनेक प्रकार के उपभोग उपलब्धि के लिए बहुत सारे कर्म में अपने आप को लगा देता है, लेकिन उसका फल उसको उल्टा ही मिलता है। कैसे? दुखाय सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः। मनुष्य जब कोई भी कर्म करता है उसके पीछे संकल्प क्या है? संकल्प दो है केवल, एक दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। आज तक के कर्म के द्वारा किसी की भी दुख की निवृत्ति नहीं हुई। मुझे कल एक किसी का फोन आया, स्वामी जी आप मेरे शादी में थे। मैंने कहा था, याद है आपको? नहीं याद है। आपने मुझे उस समय रोका क्यों नहीं? देखो, आई थिंक आई शुड नॉट हैव मैरिड। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अभी बता देता हूं। स्वामी, नाउ इट इज टू लेट। तो हमारे जीवन में शादी किस लिए की? दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए। हो क्या रहा है? एकदम उल्टा। दुख सुख की निवृत्ति हो रही है, दुख की प्राप्ति हो रही है। तो जितने भी कर्म हम इस जगत में करते हैं दुख निवृत्ति सुख प्राप्ति, लेकिन हो जाता है उल्टा। इसीलिए व्यक्ति को इस जगत में आकर के ये समझना चाहिए, कर्म कर्म कर्म, ये करना वो करना, इससे उपरत हो जाओ, अन्यथा पूरा जीवन इसी में चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं। आज तक कितने लोगों ने आकर के दुनिया को सुधारने के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, करते रहो। आप वैसे के वैसे रगड़ जाओगे, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। परमात्मा की प्राप्ति तो छोड़ो ही छोड़ो। इसीलिए यह अपने
देह को प्राप्त होने के बाद, मनुष्य देह को प्राप्त होने के बाद यदि हम अपने को केवल कर्म में ही लगाएंगे तो ये देह जिस काम के लिए मिला था वही काम इस देह के द्वारा नहीं हो रहा है। इस देह के द्वारा हमको परमात्मा प्राप्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। देखो, ये बात कभी भी समझ में आ जाए, डजंट मैटर वेदर यू आर यंग और ओल्ड, उसी क्षण से लग जाओ। आध्यात्मिक मार्ग में यू आर नेवर लेट। इसीलिए कई बार कोई लेट आ जाते हैं, हमको गुस्सा नहीं आता, कम से कम आ तो गया। क्योंकि टाइम पर आने वाले में कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। जो टाइम पर आते उनमें कोई फर्क थोड़ी है, वो तो प्रभु की लीला चल रही है। नारायण। तो यह जो अपना देह मनुष्य मिला है उसको परमानंद प्राप्ति करने के लिए ही है और उसके सिवा बाकी सब बेकार है। इसीलिए थोड़ा विचार करने से पता चलेगा कि अपने गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत सभी के सभी अवस्थाओं में हमको इस जगत में क्लेश और दुख के सिवा क्या मिलता है, बताओ। और इतना सबका रोज का अनुभव होते हुए भी फिर भी हमारा मन भगवान की तरफ नहीं रखता, यही भगवान की लीला है। तो देह से कर्म करेंगे और फिर कर्मणि आरभते देहि देहात्मानुवर्तिना कर्म भी स्तनुते देहम उभयम तु अविवेकतः। देखो दोनों का गणित कैसा है। कर्म के कारण देह का निर्माण, देह के माध्यम से कर्म फल का निर्माण और फिर उस कर्म फल के कारण देह का निर्माण। और ये जो चक्र है ये अविवेक के कारण अखंड चल रहा है। जहां हमने अपने स्वरूप की तरफ ध्यान रखा तो जाकर के कोई साधना है, नहीं तो रोज की वही प्रार्थना, एक महाकुंभ लेकर के न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु पैसा लाओ। नारायणा, जब तक के अपने हृदय में जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति महात्म्य बुद्धि है, परमात्मा के प्रति महात्म्य जागृत नहीं होगा। और जब तक के भगवान के प्रति महात्म्य जागृत नहीं होता, हम अपने आप को पूरी लगन के साथ भगवत प्राप्ति में नहीं लगाते। इस जगत के किसी भी वस्तु को एक पैसे का भी आप महात्म्य दे दो, वही एक पैसे का महात्म्य आपको भगवान से दूर ले जाएगा। इसलिए तस्माद् अर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः भजतानीह या आत्मानम अनीह हरिमीश्वरम। इसलिए ये जितना हमारा धर्म अर्थ काम है, इन सब का प्रयोजन परमात्मा के प्राप्ति में होवे। पहले भी हमने आपको बताया था, अर्थ का प्रयोजन धर्म का अनुष्ठान करने के लिए, धर्म का प्रयोजन अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए और काम का प्रयोजन केवल जीवन निर्वाह के लिए, भोग के लिए नहीं है। ये जब तीन बातें होगी तब ये तीन जो पुरुषार्थ है ये हमको परमात्मा की दिशा में ले जा रहे हैं। अन्यथा हम यदि अर्थ भोग के लिए कमाएंगे तो भोग के द्वारा रोग की प्राप्ति होगी, परमात्मा से योग की प्राप्ति नहीं होगी। तो जो भी हमको अपने जीवन में करना है उसका एक उद्देश्य हो, इसके द्वारा परमात्मा मिलते हैं या नहीं। सर्वेषाम अपि भूतानाम हरिरात्मेश्वर प्रियः भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानाम जीवसन्नितः। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि सभी के ईश्वर है, आत्मा है, प्रियतम है। वही अनेक प्रकार के सृष्टि निर्माण करके, देह निर्माण करके उसमें जीव के नाम से प्रवेश करते हैं। इसलिए कोई भी क्यों न हो, प्रत्येक जीवित व्यक्ति में जो जीव है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए हम जब प्रत्येक व्यक्ति में उपलब्ध जीव रूप से जो परमात्मा है उसका आदर करेंगे तो जाकर के हमने भक्ति की साधना करी है। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा ऋणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता न दानम न तपोनेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते अलया भक्त्या हरिर अन्यद विडंबनम।
ये बहुत महत्व के श्लोक है, प्रसिद्ध है। कहते कि हे बालकों, देखो भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रीणनाय मुकुंदस्य, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको इस जगत में किसी भी विशेषता की आवश्यकता नहीं है कि हम ब्राह्मण हो या हम देवता हो, ऋषि हो, हमारा सदाचार का आचरण हो और दान तप यज्ञ इस प्रकार से अनेक प्रकार की साधना कर रहे हो और हमेशा छूत अछूत का विचार हो, शौच हो और बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हो। ये सब का सब बकवास है यदि हमारे हृदय में सबके प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ तो। विडंबनम भगवान ने शब्द का प्रयोग किया है। ये केवल अपने जीवन की विडंबना है जिसके कारण हमारे हृदय में किसी के भी प्रति द्वैत की भावना निर्माण होती है। ये सब अनावश्यक है, विडंबना मात्र है। इसीलिए ततो हरौ भगवती भक्तिम कुरुत दानवाहा, इसलिए हे दानव पुत्रों, सबके हृदय में जो विराजमान भगवान है उसके प्रति भक्ति जागृत करो। और ऐसी भक्ति सबके लिए संभव है, फिर चाहे हम कोई भी क्यों न रहे। आत्मोपम्येन सर्वत्र भूतानाम आत्मनीश्वरे, सभी में अपने आप को देखे। ऐसे दैते या यक्ष राक्षांसी स्त्रिया शूद्रा व्रजौकसाः खगा मृगा पाप जीवा संति ही अच्युतताम गताहा। तो अनेक प्रकार के पापी स्त्री पुरुष, राक्षस, यक्ष, दैत्य, गोपालक, अहिर, पक्षी, मृग, सभी के सभी पापी जीव भगवान को केवल भक्ति से ही प्राप्त हो सकते। इसीलिए एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थ परस्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। एतावानेव, यही भागवत धर्म है। इससे बढ़कर के जानने की और कोई बात नहीं जगत में। और इसी को कहते एकांत भक्ति। कौन सी एकांत भक्ति है? यत् सर्वत्र तदीक्षणम, सब में उसी का दर्शन करो। जितना हम इस भगवान के धर्म को हृदय में उतारेंगे उतना हम अपना भला कर लेंगे। इसलिए देखो भक्ति का लक्षण और भक्ति जो भागवत धर्म है वो यहाँ हमको बताया है प्रहलाद जी ने। इस भागवत धर्म को हमको अपने जीवन में उतारना है। केवल बाहर के जो रूप रंग है, अनेक प्रकार के चंदन के भिन्न भिन्न आकार, कपड़ों के भिन्न भिन्न स्टाइल, वो तो ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन असल में प्रत्येक में उपलब्ध परमात्मा को हम आदर से देखें, उनका आदर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।